नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। प्लांट टिश्यू पढ़ा अपन ने और प्लांट टिश्यू में अपन ने इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी कंप्लीट कर ली, रूट की, स्टेम की और लीव की, डाइकोट मोनोकोट दोनों के अंदर। प्लांट टिश्यू में दो वीडियो और बनेंगे जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के होंगे, सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम के अंदर और सेकेंडरी ग्रोथ रूट के अंदर। समझने वाला टॉपिक है, 3-4 क्वेश्चन बहुत ही शानदार बनते हैं। मैं टिक लगाऊंगा बीच में कहाँ कहाँ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से आए हुए हैं वो भी बताऊंगा आपको। बड़े सरल हैं, मज़ेदार वीडियो है, इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको शानदार लगेगा। ध्यान से सुने, नोट साथ साथ में बना लें, समझ लें। और इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी कंप्लीट कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ लोगों तक शेयर कर दीजिए। अगर आपकी इच्छा होती है तो इसको लाइक और डिसलाइक जैसे आपकी मर्जी है वैसा कर लीजिए। सेकेंडरी ग्रोथ द्वितीयक वृद्धि को पढ़ते हैं। प्लांट में टिश्यू में अब तक अपन ने पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, प्लांट बढ़ता है, धीरे धीरे ग्रोथ होती है, प्लांट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बढ़ती है। एक समय ऐसा आता है कि कुछ प्लांट के अंदर, कुछ के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है और मुख्यतः वो डाइकोट के अंदर होती है। द्विबीजपत्री के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगी, द्वितीयक वृद्धि पाई जाएगी। ठीक है, अब देखें यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ मुख्यतः कहां मिलेगी, किन किन में पढ़नी होती है अपने को। एक पढ़ना है अपने को डाइकोट स्टेम और दूसरा पढ़ना है अपने को डाइकोट रूट। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, दो ही पॉइंट पढ़ने हैं यहां पर। एक वीडियो में डाइकोट स्टेम कंप्लीट कर लेंगे, एक वीडियो में डाइकोट रूट कंप्लीट कर लेंगे। पहले स्टेम वाला देंगे। डाइकोट स्टेम हो चाहे डाइकोट रूट हो, दोनों के अंदर ही सेकेंडरी ग्रोथ को कंप्लीट करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। लिख लेना, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए आवश्यक क्या क्या है। एक आवश्यक होता है लेटरल मेरिस्टेम। 3 प्रकार के मेरिस्टेम हैं, एक एपिकल स्थिति के बेसिस पे देखा जाए तो, एक इंटरकैलरी और तीसरा क्या था, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम की आवश्यकता पड़ेगी, पार्श्वीय विभेद्योतक की आवश्यकता पड़ेगी किसके लिए, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। एक नंबर बात। दूसरे नंबर पर जरूरत पड़ेगी किसकी, वेस्कुलर कैम्बियम की। ठीक है, और तीसरे नंबर पर काम आएगा यहां पर कॉर्क कैम्बियम। मतलब सेकेंडरी ग्रोथ के लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण काम आएंगी, लेटरल मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, पार्श्वीय विभेद्योतक, संवहनीय एधा और कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क एधा। ठीक है, काग एधा ऐसा बोल सकते हैं इसको। ये 3 चीजें यहां पर आवश्यक होंगी। एक नंबर बात तो ये याद रखनी है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, बढ़िया 4 ऑप्शन देगा, 3 ही होंगे और कोई एक और होगा और आपको बताया जाएगा इसमें से सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन सी चीज आवश्यक नहीं है। मुख्यतः इन 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ये बात तो इतनी हो गई। अब देखो, पहला पॉइंट अपन लेते हैं यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ किसमें, डाइकोट स्टेम में। डाइकोट स्टेम में पहले अपन ने सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा देखा, अब उसके बाद हम देखेंगे डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ। एक शब्द याद रखो जो पहले भी आ चुका है, स्टील या रंब। काम आएगा यहां पर। रंब का मतलब होता है, अब सीधे सीधा परिभाषा दो तो ऐसा दे सकते हो कि एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर के सभी टिश्यू, एंडोडर्मिस के अंदर के सारे टिश्यू हैं, उन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, उन सबको मिलाकर बोलते हैं स्टील या रंब। अब एंडोडर्मिस के अंदर अंदर कौन सा था, देखो अपन ने जब ढंग से पढ़ा था जब इंटरनल स्ट्रक्चर को, तो अपन लेके आए थे सबसे बाहर एपिडर्मिस है, फिर हाइपोडर्मिस आता है, फिर कोर्टेक्स आता है, फिर एंडोडर्मिस आता है। उसके बाद क्या चीज आती है, लिखते जाओ। एक नंबर पर क्या है, पेरिसाइकल, फिर क्या होता था, पित्त, फिर क्या होता था, वेस्कुलर बंडल। मतलब आपसे कोई पूछे तो ऐसा आ जाए ये तो, या फिर आपको कोई ऑप्शन दे दें तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, रेज भी आ जाएंगी, मेडुलरी रेज वगैरह भी आती है, इसी का पार्ट है। मतलब एंडोडर्मिस के अंदर का सारा भाग क्या आ जाएगा,
क्या आ जाएगा, किस में आएगा, रंभ के अंदर आएगा। इसको क्या मिला के क्या बोलेंगे, रंभ बोलेंगे या स्टील बोलेंगे। ठीक है, एक बात ये हो गई थी, याद रखना, अलग अलग पॉइंटों को रखना फिर जोड़ेंगे। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात क्या याद रखोगे कि रंभ के आधार पर देखा जाए तो जो ग्रोथ है ना वो दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की ग्रोथ, किसके आधार पर, रंभ के आधार पर। एक होती है रंभीय ग्रोथ, रंभीय वृद्धि, या जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं स्टेलर ग्रोथ, और दूसरे नंबर की होती है बाह्य रंभीय वृद्धि, जिसको बोलेंगे एक्स्ट्रा स्टेलर ग्रोथ। मतलब सेकेंडरी ग्रोथ में दो प्रकार की वृद्धि होगी, एक होगी रंभीय वृद्धि और दूसरी होगी कौन सी, बाह्य रंभीय वृद्धि। एक होगी स्टेलर ग्रोथ, दूसरी होगी एक्स्ट्रा स्टेलर ग्रोथ। किसके बेसिस पे देखा अपन ने, ये रंभ के बेसिस पे देखा। रंभ क्या होता है, रंभ होता है पेरिसाइकिल पित्त प्लस वेस्कुलर बंडल का कॉम्बिनेशन, रंभ कहलाता है। एंडोडर्मिस के अंदर का सारा भाग रंभ कहलाता है। ठीक है, तीसरी बात आपने समझ ली। चौथी बात आपको याद रखनी है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो पहले जो ग्रोथ होगी वो स्टेलर ग्रोथ होगी, और उसके बाद में जो ग्रोथ होगी वो होगी एक्स्ट्रा स्टेलर ग्रोथ। मतलब प्लांट के जो स्टेम है इसके अंदर सबसे पहले रंभीय वृद्धि होगी, और रंभीय वृद्धि होने के बाद में क्या होगी, बाह्य रंभीय वृद्धि होगी। रंभीय वृद्धि का मतलब क्या हुआ है, किन में वृद्धि होगी, इन तीन चीजों का सहयोग होगा, क्योंकि रंभ तो यही है। और इसके अलावा जो बाहर की साइड में बच गए, बाहर की साइड में कौन बच गए, एपिडर्मिस बच गया, कोर्टेक्स बच गया, एंडोडर्मिस बन गया, ये सारे किस में आ गए, ये बाह्य रंभीय चीजें हैं। तो इनमें अगर वृद्धि होती है तो होती है बाह्य रंभीय वृद्धि। और पेरिसाइकल पित्त वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम, इनमें अगर वृद्धि होती है, इनके कारण से अगर वृद्धि होती है तो उसको बोलते हैं रंभीय वृद्धि। अब देखो मेन मुख्यतः वृद्धि करने के लिए चीजें किसकी आवश्यकता होती है, अपने को चीजों की आवश्यकता होती है किसकी, वेस्कुलर बंडल की। जाइलम के अंदर और फ्लोएम के अंदर बनता है, प्राइमरी जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम है, फिर आपके प्राइमरी फ्लोएम है, सेकेंडरी फ्लोएम है, इसमें ग्रोथ होती है। तो इसका मतलब सबसे पहले ग्रोथ कहां होगी, रंभ के अंदर होगी, स्टीलर में होगी, स्टील में होगी, पहले यहां से स्टार्ट होगी। ये जब कंप्लीट हो जाएगी ग्रोथ, उसके बाद में कौन सी ग्रोथ होगी, बाह्य रंभीय वृद्धि होगी। क्लियर है, दो बातें ही हो गई। आगे देखें, अब देखो यहां पर लेटरल मेरिस्टेम नाम आ रहा है, ये तो शुरू में ही है, प्लांट में शुरुआत में ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब देखो दो शब्द यहां पर आ रहे हैं, वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम की बात करें तो यहां पर देखो कैम्बियम मेन शब्द आ रहा है। कैम्बियम के भी दो प्रकार आ गए ना, तो कैम्बियम के आधार पर देखा जाए तो कैम्बियम के प्रकार अपन अगला पॉइंट पढ़ेंगे। कैम्बियम के प्रकार, तो कैम्बियम के प्रकार कितने हो गए, कैम्बियम के दो प्रकार हो गए, एक क्या हो गया वेस्कुलर और दूसरा हो गया कोर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम और दूसरा कौन सा हो गया, कोर्क कैम्बियम, दो इसके प्रकार हो गए। अब देखो वेस्कुलर कैम्बियम का मतलब ही है ये वाली वृद्धि, रंभीय वृद्धि, ठीक है, क्योंकि वेस्कुलर बंडल कहां पर है, इसके अंदर है। और कोर कैम्बियम का मतलब है एक्स्ट्रा स्टेलर ग्रोथ या फिर बाह्य रंभीय वृद्धि। ये याद रखना, मतलब इसका संबंध किससे हो गया, स्टेलर ग्रोथ से, और इसका संबंध हो गया एक्स्ट्रा स्टेलर ग्रोथ से। ठीक है, अब अपन शुरुआत करते हैं एकदम विधिवत रूप से। इतनी बातें अभी आप एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं आधे मिनट के अंदर। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए आवश्यक क्या चीजें हैं, लेटरल मेरिस्टेम चाहिए, वेस्कुलर कैम्बियम चाहिए, और क्या चाहिए, कोर कैम्बियम चाहिए। क्लियर है, तीन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। अगला सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट स्टेम के अंदर पढ़ेंगे, तो एक शब्द याद रखना स्टील। स्टील का मतलब होता है एंडोडर्मिस के अंदर का सारा भाग। पेरिसाइकल पित्त और वेस्कुलर बंडल आ गया, पेरिसाइकल पित्त जाइलम फ्लोएम कैम्बियम आ गया, इतना याद रख लेना। रंभ के आधार पर दो प्रकार की ग्रोथ होती है, एक तो रंभीय वृद्धि, एक बाह्य रंभीय वृद्धि। पहले रंभीय वृद्धि होती है, बाद में किसमें, बाह्य रंभीय वृद्धि। रंभीय वृद्धि का मतलब किसमें ग्रोथ हुई, सेकंड वेस्कुलर बंडल के अंदर। वेस्कुलर बंडल का मतलब कैम्बियम के अंदर, इसलिए इसको वेस्कुलर कैम्बियम भी बोल सकते हैं। और बाह्य रंभीय वृद्धि का मतलब किसमें हुई, आपके एपिडर्मिस के अंदर, कोर्टेक्स के अंदर।
एंडोडर्मिस में इसमें ग्रोथ होती है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा स्टेलर ग्रोथ। ये इतनी सारी बातें किसमें आ गई, आपने एक मोटा मोटी ओवरव्यू ले लिया। अब लेते हैं अपन कौन सी, रंभीय वृद्धि, जिसको बोल सकते हैं क्या, स्टेलर ग्रोथ, या बोल सकते हैं क्या, वेस्कुलर ग्रोथ, या फिर उसको फेसिकुलर कैम्बियम, और यहां पर वेस्कुलर कैम्बियम। ये इतने सारे नाम दिए जा सकते हैं। ठीक है, देखें कैम्बियम है, कैम्बियम उसके दो प्रकार अपन ने देखे अभी। एक को क्या बोलेंगे, वेस्कुलर, और दूसरे को क्या बोलेंगे, कॉर्क कैम्बियम। कैम्बियम का मतलब आपको पता ही है, एदा, जो वेस्कुलर बंडल है आपके जाइलम और फ्लोएम उनके बीच में बनता है, समवन ये एदा। ठीक है, अब देखो वेस्कुलर कैम्बियम ऐसी एदा जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में बनती है, इनके बीच में जो कैम्बियम बनता है उसको बोलते हैं क्या, वेस्कुलर कैम्बियम। शुरुआत में दो टुकड़े करेगा, उसके बाद में धीरे धीरे एक रिंग के रूप में व्यवस्थित हो जाता है, और इस वेस्कुलर कैम्बियम को अपन पुनः दो भागों में पढ़ सकते हैं। एक इसका नाम है क्या, इसका दूसरा नाम वेस्कुलर कैम्बियम का मतलब होता है फेसिकुलर कैम्बियम भी। क्या बोलेंगे, फेसिकुलर कैम्बियम, पुल्य एदा बोल सकते हैं इसको। इंट्राफेसिकुलर, और दूसरा होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये किसके प्रकार हैं, ये वेस्कुलर कैम्बियम के प्रकार हैं। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम अपन ने अभी पढ़ा कि जो ग्रोथ होगी सबसे पहले स्टेलर ग्रोथ होगी, उसके बाद में कोर कैम्बियम वाली ग्रोथ होगी, जिसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा स्टेलर ग्रोथ बोलेंगे। तो स्टेलर ग्रोथ के अंदर भी दो प्रकार हो गए, किसके, कैम्बियम के, वेस्कुलर और कोर्क। स्टेलर में वेस्कुलर के दो प्रकार हो गए, आपके इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर। तो शुरुआत कहां से होगी, शुरुआत होगी इंट्राफेसिकुलर से, बाद में कहां पहुंचेगी, इंटरफेसिकुलर पे, और बाद में कहां पहुंचेगी, कोर्क कैम्बियम में। ये अब प्रोसेस तीन प्रकार का हो गया। क्या, सबसे पहले शुरुआत हुई कहां पर, इंट्राफेसिकुलर में, उसके बाद में इंटरफेसिकुलर में, उसके बाद में कोर्क कैम्बियम में। आपको लिखना कैसे है, मैटर कैसे बनाना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, वो अभी मैं बता दूंगा। अभी पहले आप 2 मिनट के लिए समझ लीजिए थोड़ा सा एक डायग्राम में, रफली डायग्राम से आपको सारी की सारी गणित समझाता हूं कि इसमें बताना क्या चाह रहा है अगला। देखें, ये एक कोई सेल का है डिसेक्शन, और इसके अंदर ये बड़े हुए हैं वेस्कुलर बंडल। समझ लेना बात को, ये इस प्रकार से जो आपके हैं वेस्कुलर बंडल बने हुए, ये ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। ये कोर्टेक्स वाला पोर्शन है, ये वेस्कुलर बंडल, यहां पर जाइलम, ये फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम। ये शुरुआत की बात है, ठीक है। ऐसी पोजीशन हो गई, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। एक ही किस पर है, एक ही त्रिज्या पर है, जबकि अगर रूट होती तो क्या होता, अलग अलग त्रिज्या पर होते हैं, एक ही त्रिज्या पर प्रेजेंट है। अब देखो क्या होता है, मैंने बताया कि सबसे पहले रंभीय वृद्धि होगी। रंभीय वृद्धि के अंदर भी कौन सा फेसिकुलर प्रकार होगा, एक फेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। फेसिकुलर कैम्बियम के दो भाग हो गए, इंट्रा और इंटर। तो सबसे पहले इंटर, और वेस्कुलर का नाम मतलब ऐसा वृद्धि, ऐसा कैम्बियम जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर शुरुआत में यहां पर कैम्बियम बनने लग जाएगा, ये वाला दोनों को तोड़ता हुआ ही कैम्बियम बनेगा। इस प्रकार से कैम्बियम बन जाएगा, मतलब जाइलम और फ्लोएम क्या होते जाएंगे, डिफरेंशिएट होते जाएंगे इनकी ग्रोथ से। ये वाला सबसे पहले कैम्बियम बनेगा, ये वाली स्थिति होगी। इसको बोलेंगे, इसको ही बोलेंगे क्या, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम।
तो सबसे पहले क्या बना सेकेंडरी ग्रोथ में, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्लियर है। अब ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम धीरे धीरे ग्रोथ करेगा और दो वेस्कुलर बंडल को आपस में जोड़ेगा, और जब जोड़ेगा ना तो इन जोड़ने के दौरान जो बीच में बन गया कैम्बियम, ये कैम्बियम बन गया ना, कैम्बियम ये बीच वाला, इस कैम्बियम को क्या बोलेंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है। सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम को तोड़ा गया किसके द्वारा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के द्वारा। जैसे जाइलम और फ्लोएम के बीच में घुसाइए, घुसने के बाद में एक छल्ले का रूप धारण कर लिया, और छल्ले का रूप धारण कर लिया, वो कैम्बियम क्या बना, इंटरफेसिकुलर। इंटर का मतलब इंटरकास्ट मैरिज होती है ना, तो ऐसे याद रख लो, अलग अलग के अंदर। तो दो अलग अलग वेस्कुलर बंडल में बना वो तो इंटर, और सेम में ही बना वो क्या होगा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, ये पढ़ रहे हैं रंभीय वृद्धि, स्टेलर ग्रोथ। अब समझना बात को, देखो ये जो इतनी ग्रोथ है ना, इतनी ग्रोथ अगर होगी, इस पोर्शन में ग्रोथ होगी, उसी को बोलेंगे स्टेलर ग्रोथ। इधर वाली ग्रोथ जो होगी, ये वाली ग्रोथ होगी, ये तो एक्स्ट्रा स्टेलर होगी, क्योंकि इसके अंदर तो क्या है, इसके अंदर तो कोर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस है, आपके एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, ये सारी चीजें हैं। इसके अंदर जो ग्रोथ होगी ना, इस इतने पोर्शन में ग्रोथ होगी, उसको क्या बोलेंगे, रंभीय वृद्धि बोलेंगे। अब सबसे पहले जैसे ये मान लो रिंग बन गई, रिंग बनने के साथ साथ ही क्या होता है, रिंग बनने के कारण ही अंदर की साइड में जो ये प्रेजेंट है ना, क्या क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम तो अंदर की साइड में ग्रोथ करता है, और सेकेंडरी जाइलम जो प्राइमरी फ्लोएम है ना, ये थोड़ा बाहर की साइड में ग्रोथ करता है। इसकी ग्रोथ थोड़ा धीरे होती है, और अंदर वाले की जाइलम की ग्रोथ थोड़ा तेज होती है। जैसे ही अंदर की साइड में प्राइमरी जाइलम ग्रोथ करेगा, करने के साथ साथ धीरे धीरे जो पित्त है ना, पित्त उसको कवर करता जाएगा। अब दो प्रकार की सेल यहां पर मिलेंगी, किसके अंदर, इस फेसिकुलर कैम्बियम के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होंगी। उन कोशिकाओं को पहला नाम क्या देंगे, एक को बोलेंगे फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, और दूसरी कोशिकाएं होती हैं रे इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआत करना, आदक, और ये हो गया तर्कुरूपी आदक, और ये होगा किरण आदक। इसका काम क्या है, इसका काम है सेकेंडरी जाइलम प्लस सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करना, और इसका काम क्या है, इसका काम है मेडुलरी रेज का निर्माण करना। मेडुलरी रे का निर्माण, मज्जा किरणों का निर्माण करना। ठीक है। मतलब सेल के अंदर जब रेगुलर डिवीजन होगा, लगातार विभाजन होगा, उस विभाजन के लिए जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार ये फेसिकुलर कैम्बियम की सेल्स हैं। इसमें दो प्रकार की सेल हैं, फ्यूजिफॉर्म सेल। फ्यूजिफॉर्म सेल्स क्या होंगी, डिवीजन करते 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 क्या करेंगी, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करेंगी। सेकेंडरी फ्लोएम इधर की साइड में बढ़ता जाएगा, सेकेंडरी जाइलम इधर की साइड में बढ़ता जाएगा। सेकेंडरी जाइलम में जल्दी ग्रोथ होगी, इसलिए ये ज्यादा अंदर बढ़ेगा, इसमें थोड़ी धीरे ग्रोथ होगी, इसलिए बाहर की साइड में आएगा। अब जैसे जैसे अंदर की साइड में ग्रोथ होती जाएगी, कुछ सेल वापस मेडुलरी रेज का फॉर्मेशन करना है, तो ये क्या करेंगी, रे इनिशियल या मेडुलरी रेज का निर्माण करेंगी। तो एक समय बाद में ऐसी स्थिति जो होगी, वो ये वाली स्थिति हो जाएगी कि ये जो वेस्कुलर बंडल हैं, इन वेस्कुलर बंडल की यहां से स्थिति हटकर, और ये लगभग इस प्रकार से ग्रोथ कर जाएंगे कि यहां तो रह जाएगा ये सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, और ये रे इनिशियल सेल हो जाएंगी, रे इनिशियल सेल हो जाएंगी, और यहां तक आते आते क्या चला जाएगा, ये क्या चला जाएगा, ये आ जाएगा आपके सेकेंडरी जाइलम। मतलब पित्त का ये तो गया सेकेंडरी जाइलम, ये हो गया सेकेंडरी फ्लोएम, और ये क्या है, रे इनिशियल है, मेडुलरी रेज है। इस प्रकार से होते होते क्या बन गया, धीरे धीरे ये मज्जा है, वो पित्त है, वो एकदम से विलुप्त हो जाती है, और अंदर का पोर्शन कवर हो जाता है। इसी को बोलते हैं क्या, स्टेलर ग्रोथ। अब मैं इसको थोड़ा सा कैसा क्या लिखना है वो बता देता हूं आपको, क्या कुछ कंडीशन होती है अगर लिखना पड़े, थोड़ा बहुत पॉइंट आपको याद रहे। अभी तो थ्योरेटिकल बताए हैं, ये तो याद रखना ऐसे ऐसे। क्या लिखोगे, आपने यहां पर ये हेडिंग डाल दी, डालने के बाद इसके प्रकार लिख लिए थे अपन ने, वेस्कुलर कैम्बियम के वो प्रकार वाला बना लेना। उसके बाद ऐसा लिखना कि जो फेसिकुलर कैम्बियम है उसमें दो प्रकार की सेल होती हैं, एक फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल, दूसरी रे इनिशियल सेल। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल के द्वारा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है, और रे इनिशियल सेल के द्वारा किसका निर्माण होता है, लगातार मेडुलरी रेज का निर्माण होता है। होगा क्या इसके अंदर, एक एक पॉइंट में देखो मैं बता रहा हूं। क्या होगा कि
रेगुलर डिवीजन से क्या होगा कि जो सेल है ना, सेल उसके सेंटर में, या ऐसा बोल सकते हैं रेगुलर डिवीजन से सेंटर में प्रेशर लगता है, सेंटर के अंदर क्या होगा, प्रेशर लगेगा, और सेकंड प्रेशर लगने से सेंटर में सेकेंडरी जाइलम तथा परिधि की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बन जाता है। ठीक है, इतना काम हो गया। जैसे प्रेशर लगा तो सेंटर की तरफ तो क्या बन गया, सेकेंडरी जाइलम बन गया, और बाहर की तरफ क्या बन गया, सेकेंडरी फ्लोएम बन गया। ठीक है, अब ऐसा जो प्रोसेस होगा तो कैम्बियम जो होगा ना, कैम्बियम अंदर क्या होता है, ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए सेकेंडरी जाइलम तेजी से बनेगा और सेकेंडरी जो फ्लोएम होगा वो धीरे धीरे बनता है। कुछ समय बाद क्या स्थिति होगी, कुछ समय बाद में जो मज्जा है, अब लगातार प्रेशर क्रिएट होगा, तो प्रेशर क्रिएट होगा तो मज्जा क्या हो जाएगी, वैसे भी याद रखने वाली बात है, प्रेशर से मज्जा खत्म हो जाता है। तो प्रेशर जब लगेगा लगातार तो मज्जा क्या हो जाएगी, मज्जा हो जाएगी विलुप्त, और किसका निर्माण हो गया, अभी आपके पास केवल प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम थे, अब यहां पर प्राइमरी फ्लोएम हो जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम हो जाएगा, और सेकेंड प्राइमरी जाइलम हो जाएगा, और सेकेंडरी जाइलम हो जाएगा। मतलब आपके सेकेंडरी ग्रोथ यहां पर क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार से सेकेंडरी ग्रोथ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ से कुछ संरचनाएं बनती हैं, कुछ स्ट्रक्चर बनती हैं, उनके कारण जो सेकेंडरी ग्रोथ से कुछ संरचनाएं बनती हैं, उनके बारे में भी अभी अपन देखते हैं कि कौन कौन सी संरचनाएं हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ के कारण से बनती है। पहला क्या बनेगा, एनुअल रिंग, वार्षिक वलय। ठीक है, एक साल के अंदर दो प्रकार की सीजन होती है, एक होती है बसंत ऋतु, तो उसके अंदर बनने वाली होती है वो होगी बसंत कास्ट, इसको इंग्लिश में अर्ली वुड भी बोलते हैं, स्प्रिंग वुड भी बोल देंगे, अग्रकास्ट भी बोल देंगे, पहले बनती है इसलिए अग्रकास्ट बोल दिया, अर्ली वुड, और बसंत में बनती है इसलिए इसको स्प्रिंग वुड। उस शरद कास्ट, या बोल सकते हैं क्या आपके ऑटमन वुड, या बोल सकते हैं आपके पश्च कास्ट, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको तो लेट वुड। मतलब जैसे लगातार ग्रोथ होती जाएगी, एनुअल रिंग बनेंगी। प्लांट का जब आप डिसेक्शन लेते हो, बड़े बड़े प्लांटों का डिसेक्शन लेते हो, तो उसके अंदर बहुत सारी आपको रिंग नजर आती हैं। कुछ रिंग ऐसी होती है जो डार्क होती हैं, और कुछ रिंग ऐसी होती है जो लाइट कलर की रिंग होती हैं। तो दो प्रकार की ऋतु होती हैं। अब बसंत ऋतु है और शरद कास्ट है। इसमें क्या होगा, देखो जो ये वाली है अर्ली वुड है, या जो बसंत कास्ट है वो क्या होती है, चौड़ी मिलेगी लेकिन पतली मिलेगी, क्योंकि बारिश वगैरह होती रहती है तो इसमें इतना ज़्यादा जमाव नहीं होता। लेकिन यहाँ पर बारिश का सीजन कम होता है, उसकी वजह से ये है ना, वो चौड़ी की जगह पतली मिलेगी लेकिन थोड़ा सा डार्क कलर की मिलेगी। डिसेक्शन में दो प्रकार की रिंग नजर आती हैं, एक डार्क नजर आती है रिंग, एक लाइट नजर आती है। लाइट वाली पहले बनती है, अर्ली वुड होती है। मतलब इस प्रकार से आपको जो डिसेक्शन देखोगे तो इस प्रकार से आपको कुछ रिंग नजर आएंगी इस तरह से। अब ये जो है ना, पहले बनी वो आपकी बसंत वाली कास्ट है, बसंत ऋतु में बनी है, और ये दूसरी वाली कास्ट है वो क्या बनी, शरद कास्ट है। इससे प्लांट की उम्र का पता लगाया जाता है। अगर दो रिंग है ना, एक ये वाली, इसका मतलब प्लांट की उम्र है 1 साल। अगर क्योंकि 1 साल में दो प्रकार की रिंग बनती हैं, तो अगर 20 है इसका मतलब प्लांट की उम्र है 10 साल। ये वाली बात हो गई। अब ये जो स्टडी है ना, ये स्टडी कहलाती है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। किसकी, प्लांट की आयु ज्ञात करने का जो अध्ययन है वो कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और आपको ऐसा देखने को मिलेगा
कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, वहां पर ये रिंग है वो ज्यादा बनती हैं। तो एक संरचना कैसी बन गई सेकेंडरी ग्रोथ से? आपने देखा कि प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ जाओगी, वहां क्या बनती जाएगी? एनुअल रिंग। और एनुअल रिंग ज्यादातर कहां बनेगी? स्टेम के अंदर ही बनेगी, रूट के अंदर इस प्रकार की कोई स्ट्रक्चर नहीं होगी। तो डाइकोट स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ के कारण से एनुअल रिंग बनती है, एक प्रकार की संरचना हो गई। दूसरी होती है हार्टवुड एंड सेपवुड। वुड का मतलब तो कास्ट ही हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है। ये हृदय कास्ट हो गई और ये रस कास्ट हो गई। देखो एक चार्ट से समझो, जैसे सेकेंडरी ग्रोथ हुई, क्या बना? नई लकड़ी बनती है, नई वुड बनती है। उस नई वुड के बनने से क्या हुआ था? सेंटर में क्या लगा? प्रेशर लगा। प्रेशर लगने से सेंटर की जो सेल है वो क्या हुई? ब्लास्ट हुई। और सेंटर में सेल के ब्लास्ट होने से टेनिन वगैरह है, रेजिन वगैरह है, गोंद वगैरह है, ये क्या होते हैं? वहां पर रिलीज होते हैं और गुब्बारे के समान अतिवृद्धि हो जाती है। किसके कारण से? एंजाइम्स के कारण से, टाइलोजेज, ठीक है। ये जो निर्माण हुआ ना, उसको बोला गया अंत्यकाष्ठ, या क्या बोला गया? हार्टवुड। और इसके बाहर का क्षेत्र जो बच गया, बाहरी क्षेत्र है, उसको क्या बोल दिया गया? उसको बोल दिया गया रस कास्ट, क्योंकि उसके अंदर चीजें एकत्रित नहीं है, ज्यादा चीजें भरी पड़ी नहीं है, डार्क उसका नहीं है, ये बाहर का क्षेत्र है, इसलिए वहां पर शुद्ध चीजें हैं। लेकिन अंदर की साइड में तो टेनिन, रेजिन, गोंद ये सब रिलीज हो गए, तो अंदर की साइड में थोड़ा गहरा मटेरियल इकट्ठा हो गया, उसको क्या बोलेंगे? अंत्यकाष्ठ या हार्टवुड बोलेंगे। और बाहर का क्षेत्र क्या हो गया? रस कास्ट हो गया, ये वाला भाग हो गया, ठीक है। ये वाला क्या हो गया? ये किसको बोल दिया? रस कास्ट बोल दिया। और ये अंत्यकाष्ठ। सक्रिय कौन सा होगा? सक्रिय होगा कौन सा? रस कास्ट। और ये क्या होता है? निष्क्रिय, क्योंकि यहां पर तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर एकत्रित हो गई, इसलिए इसकी एक्टिविटी कम हो गई, जबकि इसकी एक्टिविटी अभी भी बरकरार है। इसको क्या बोलेंगे? रस कास्ट बोलेंगे या सेपवुड बोलेंगे। तो और याद रख लेना लिखने के लिए, मजबूत जो कास्ट होती है वो किसकी होती है? सागवान की। और जो सेलिक्स होती है उसकी कास्ट से क्रिकेट के बल्ले बनते हैं। 6 लगते हैं ना क्रिकेट में, 6 लगते हैं तो सेलिक्स, 6 ऐसे याद रख लेना, 6 लगते हैं तो सेलिक्स काम आता है। तो सेलिक्स से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। ये सब आपने देखा है एक मोटा मोटी किसके बारे में? स्टेलर ग्रोथ में। ये सारा आपने देखा स्टेलर ग्रोथ के अंदर रम्य वृद्धि। 1 मिनट में रिवाइज करता हूं, ध्यान से सुनना इसको। सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ रहे हैं अपन स्टेम के अंदर। स्टेम भी कौन सा? डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए आपको याद रखना होगा रंभ क्या होता है, स्टील क्या होता है। उसके बाद में स्टील के आधार पर 2 प्रकार की सेकेंडरी ग्रोथ होती हैं, एक होती है स्टेलर ग्रोथ, एक होती है एक्स्ट्रा स्टेलर ग्रोथ। वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए अपन एक्स्ट्रा स्टेलर ग्रोथ को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। स्टेलर जो ग्रोथ है, उस स्टेलर ग्रोथ में आपने क्या पढ़ा? उसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? उसको वेस्कुलर कैम्बियम ग्रोथ भी बोल सकते हैं और फेसिकुलर कैम्बियम ग्रोथ भी बोलते हैं। फेसिकुलर कैम्बियम का मतलब कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम बन जाएगा, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम किसके पार्ट हैं? ये पार्ट है आपके स्टील के, इसलिए इसके बीच में बनता है, इसलिए इसको वेस्कुलर कैम्बियम ग्रोथ भी बोल सकते हैं, फेसिकुलर भी बोलते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है इंट्राफेसिकुलर, एक होता है इंटरफेसिकुलर। इंट्राफेसिकुलर का मतलब जाइलम और फ्लोएम के जस्ट बीच में, और 2 जाइलम और फ्लोएम को जोड़ने वाला जो मैटर है उसको क्या हो जाएगा? बोला जाएगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो सबसे पहले इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनता है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्यों बनता है? क्योंकि फेसिकुलर कैम्बियम में 2 प्रकार की सेल होती हैं। 2 प्रकार की सेल कौन सी होती हैं? एक होती हैं फ्यूजिफॉर्म और दूसरी होती है रे इनिशियल। फ्यूजिफॉर्म का काम क्या होगा? सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करना, जबकि रे इनिशियल का काम क्या होगा? इसका काम होगा दोबारा से मेडुलरी रेज का फॉर्मेशन करना। ये सेल डिवीजन करती है, डिवीजन से इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बना। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के बाद में क्या बना? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना। और इतना सब बनने के बाद में पूरा का पूरा छल्ले का निर्माण हो गया, कैम्बियम रिंग बन गई, कैम्बियम छल्ले का निर्माण हो गया।
इस कैम्बियम छल्ले के बाद में क्या होगा, डिवीजन लगातार हो रहा है, डिवीजन से अंदर की साइड में ग्रोथ हो रही है, रे इनिशियल सेल अंदर की साइड में बढ़ती जा रही है और ऐसा बढ़ती गई कि अंदर की साइड में सेकेंडरी जाइलम बढ़ता गया और बाहर की साइड में सेकेंडरी फ्लोएम बढ़ता गया। बाहर की साइड में सेकेंडरी फ्लोएम बढ़ा, उसकी स्पीड कम थी, जबकि सेकेंडरी जाइलम बढ़ा, उसकी स्पीड क्या थी, ज्यादा थी। अंदर की साइड में धीरे धीरे प्रेशर लगा, प्रेशर के कारण से क्या हो गई, मज्जा खत्म हो गई, मज्जा खत्म हो गया, विलुप्त हो गई। और मज्जा के खत्म होने से मज्जा का स्थान है ना वो सेकेंडरी जाइलम ने ले लिया और फिर धीरे धीरे क्या बढ़ गई, सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ बढ़ रहा है। सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर की तरफ बढ़ने से प्रेशर पड़ेगा किस पे, प्रेशर पड़ेगा आपके एंडोडर्मिस पे, प्रेशर पड़ेगा आपके कोर्टेक्स पे, प्रेशर पड़ेगा आपके एपिडर्मिस पे, उसको पढ़ेंगे अपन किस में, एक्स्ट्रा स्टेलर ग्रोथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।